जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। जैनेंद्र कुमार की कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी खेल। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बच्चों के मन मस्तिष्क में चलने वाले द्वंद्व, चलने वाले भावों के विषय में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी खेल। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और बालिका अपने को और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर उससे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छटाछट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल होकर उछल रहा था और बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर और थाप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं रहेगा बाहर खड़ा, भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वो हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उसे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी और मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया कि भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर बेचारा कैसे रहेगा? फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर अगर वह नहीं माना, मेरे पास होने को वह आया ही तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा। क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है ऐसा? ज्यादा कहेगा मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। माँ जिस सतर्क सावधानी से अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछौने पर लेटा छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पांव धीरे धीरे भाड़ से नीचे खिसकाना शुरू किया। धीरे 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 इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ अब ज्यों का त्यों टिका रह गया। तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी। बालिका एक बारगी ही मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े हौले से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से होकर निकलेगा? तब तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसके शीर्ष पर गाड़ दी। बस ब्रह्मांड की सबसे संपूर्ण संपदा और विश्व की सबसे सुंदरतम वस्तु तैयार हो गई। वह उस समय उजड्ड मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। और सुरबाला मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। वही मनोहर अपनी सुरी सुरो सुर्री की याद कर पानी से नाता तोड़
हाथ की लकड़ी भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सराहने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। ना जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी, सुर्रो रानी। सुर्रो रानी मुंह खड़ी थी। उसके मुंह पर जहां अभी एक विशुद्ध रस था, वहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उसी के हाथ का बनाया हुआ था और वह किसी एक को उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। किंतु हा हंत, वही व्यक्ति आया और अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्ख को समझाता, संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है उसी में लय हो जाना है, उसमें शोक और उद्वेग की बात क्या है। यह संसार जल का बुलबुला है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना उसकी सार्थकता है। जो इतना भी नहीं समझते वे वृथा हैं। अरे मूर्ख लड़की, तू समझ, ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ हैं। इससे तू किस लिए व्यर्थ सह रही है। रेत का तेरा भाड़ तेरा कुछ था भी, बस मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सके। हमें तो यह भी संदेह है कि सुर्री एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकाररत पंडित परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या, यहाँ तक कि सुनती ही नहीं और शायद मुंह बिचकाए रहती। पर अब तो वहां निर्बुद्ध शठ मनोहर के सिवा कोई है ही नहीं, और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसा हो रहा है, जैसे कोई उसे भीतर ही भीतर महसूस कर निचोड़ डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो, दत्त पगली रूठती है। किंतु सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। मनोहर ने कहा, सुरी रूठती क्यों है। फिर भी बाला तनिक न हिली। मनोहर ने कहा, सुरी, सुरी, ओ सुरी। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। मनोहर ने कहा, सुरी, ओ सुरिया, मैं मनोहर हूं। मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले न रह गया। उसका भाड़ शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और सुरबाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुर्री, मनोहर तेरी पीछे खड़ा है। वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती। उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। मनोहर ने कहा, चुप रहता हूं, पर मुझे देखोगे भी नहीं। सुरबाला ने कहा, नहीं देखती। मनोहर ने कहा, अच्छा मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने ना आऊंगा, मैं इसी लायक हूं। सुरबाला ने कहा, कह दिया ना तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो व्याज कोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुर्री, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक न कहोगी न उठूंगा न बोलूंगा। और मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना के दो। मनोहर ने कहा, लो अभी लो। सुरबाला ने कहा, लेकिन हम वैसा ही लेंगे। मनोहर ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसा भी ही लो।
और उससे भी अच्छा। सुरबाला ने कहा, उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। मनोहर ने कहा, लो सब लो, तुम बताती जाओ और मैं बनाता जाऊं। सुरबाला ने कहा, हम नहीं बताएंगे, तुमने क्यों तोड़ा, तुम ही बनाओ। मनोहर ने कहा, अच्छा पर तुम इधर देखो तो। बाला ने कहा, हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने तभी खुशी खुशी एक भाड़ बनाकर तैयार किया और कहा, लो भाड़ बन गया। सुरबाला ने कहा, बन गया? मनोहर ने कहा, हाँ बन गया। सुरबाला ने पूछा, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई? मनोहर ने कहा, सो कैसे बनाऊं, बताओ तो। सुरबाला ने कहा, पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींक लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। फिर कहा, सींक ठीक नहीं लगेगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। यह कहने के बाद सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी, सोचकर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वालोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बख्शाना चाह रहे थे। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको कहानियां समय पर और सबसे पहले मिल सके। आपका जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।